जय बालाजी व्यूअर्स, कुबेर प्रेडिक्शन सेंटर में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शनिदेव, जो 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रेट्रो हो रहे हैं, मींस वक्रीय हो रहे हैं। शनि का वक्रीय होना हमारी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनिदेव आपको फ्री विल दे रहे हैं उन कामों को पूरा करने के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए जो हो सकता है आपने इग्नोर कर रखी हो। क्योंकि इस टाइम पे शनिदेव ने अपना जो दृष्टि होता है वो आपके उन स्पेसिफिक एरिया जहां पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे हटा ली है। तो हम इसको ऐसे समझते हैं कि शनिदेव एक स्कूल टीचर है जो जब डायरेक्ट होते हैं तो मीन्स उनकी दृष्टि आपके ऊपर होती है। मीन्स मैं आपको चेक कर रही हूँ, आप चीटिंग तो नहीं कर रहे, आप काम कर रहे हैं, आप सो तो नहीं रहे, बट अब मैं अपना कॉपी करेक्शन कर लूँ। मीन्स अब मैं कॉपी करेक्शन कर रही हूँ तो मैं अब ध्यान मेरा मेरी कॉपी पे है, मेरी नोटबुक पे है, मैं आप पे ध्यान नहीं दे रही। तो नाउ यू हैव योर ओन फ्री विल। अब आप उस टाइम पे रीड करते हैं, राइटिंग करते हैं, मतलब या आप सो जाते हैं, तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये शनि का प्रभाव होता है रेट्रो में। तो मीन्स उन घरों को आप आई वुड से कि आपको रिलीफ मिलता है। आप उन घरों के ऊपर काम करते हो जो काम शायद आपसे छूट जाता है, या वो काम का आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता शनि जब डायरेक्ट होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज, दैट इज आपके मेष लगन के लिए। यहाँ पे शनिदेव आपके 10th एंड 11th हाउस के लॉर्ड आपके 12th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप स्लीपिंग डिसऑर्डर फेस कर रहे थे, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी फेस कर रहे थे, हमारे एक्सपेंडिचर का भी होता है और हमारे स्लीप का भी होता है। तो बहुत टाइम से जब से शनिदेव डायरेक्ट हुए होंगे, आपको ओवर थिंकिंग, रात भर एंग्जाइटी या स्लीप डिसऑर्डर आपको देखे जा सकते हैं, या आपके पैरों में भी आपको देखेंगे, आपको दर्द होगा आपके फीट में। यहाँ पे आपको जब शनि रेट्रो होंगे तो आपको इन प्रॉब्लमों से आपको निजात मिलेगा। आप उनके ऊपर काम करेंगे। जैसे अगर आप बहुत टाइम से कोई स्पिरिचुअल रिट्रीट लेना चाह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा आपने काम कर लिया एंड यू फील टायर्ड और मुझे कहीं स्पिरिचुअल रिट्रीट पे जाना है और आपको काम नहीं हो पा रहा, तो आप जा पाएंगे। आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं या फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, वीजा एप्लीकेशन, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं हो पा रहे थे, या आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पे आपको गति मिलेगी। बट आपको दोबारा से उन डॉक्यूमेंट्स में जाके देखना है, समझना है कि आप गलती क्या कर रहे थे, रीइवैल्यूएट करना है उस चीज को और फिर उस चीज पे काम करना है। तो आपको सफलता अब शनिदेव, क्योंकि उनकी दृष्टि नहीं है अभी आपके ऊपर, तो अब आपकी फ्री विल है कि आप किस तरह से उस चीज को बेटर बनाते हैं। और यहां से उनकी जो दृष्टि पड़ी आपके सेकंड हाउस, आपकी स्पीच, आपकी फैमिली, तो हो सकता है आपको वेल्थ एक्यूमुलेट करने में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही होगी। कि 7th एस्पेक्ट पड़ी आपके 6th हाउस में, तो यहाँ पे अगर आप अपने जॉब में भी बहुत सारे कंपटीशन, बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी आपको देख रहे होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी आपको काफी चैलेंज दे रहे होंगे। तो अब जब शनिदेव रेट्रो होंगे तो आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट में बेटर फील होगा। एनिमीज आपको ट्रिगर करेंगे बट आप ट्रिगर नहीं होंगे। आप यहाँ पर अपनी फ्री विल होगी, क्योंकि अभी मेरे पास दृष्टि थी, अब मेरे पास दृष्टि नहीं है मेरे ऊपर, तो अब मेरे पास फ्री विल है टू वर्क ऑन दैट एरिया। तो अब मैं अपनी तरीके से अपने एनिमीज को हैंडल कर सकती हूँ। बट आपने ये ध्यान रखना है, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए बहुत ही एथिकल होनी चाहिए, क्योंकि जब डायरेक्ट होंगे, अगर आपने इधर उधर आपने कुछ गलत करा तो फिर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। आप यहाँ पे अपनी वेल्थ को भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपकी स्पीच बेटर होगी। पहले आपकी स्पीच बहुत कोल्ड होगी, आपकी बातों से लोगों को मतलब हर्ट होता होगा और उससे आपके काम भी बिगड़ते होंगे। तो स्पीच में आपको बेटर होगा। और यहाँ पर आपका जो खान पान भी आप बेटर करेंगे। आप अपने खान पान पे भी आप काम करेंगे कि ये खाना मेरी हेल्थ के लिए बेटर है, ये खाना मेरे ओवरऑल वेलबींग के लिए अच्छा है या नहीं। तो सेकंड हाउस आपकी स्पीच बेटर होगी, आपका खान पान बेटर होगा। और इसकी 10th एस्पेक्ट आपके 9th हाउस, आपके फादर, आपकी हाई एजुकेशन। तो अगर आप किसी तरीके से एजुकेशन करना चाह रहे थे, पीएचडीज या कोई भी आपने हाई एजुकेशन, आप किसी यूनिवर्सिटीज में आपको जाना था बट आपको प्रॉब्लम आ रही थी, अब यहाँ पर आपके पास फ्री विल होगी, बट आपने कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंट एफर्ट करना है। मींस लगातार आपने वो काम करना है। और यहाँ पर भाग्य का भी अब आपको सहारा मिले, क्योंकि शनि की अब दृष्टि नहीं है ना वहां पर आपके ऊपर, तो भाग्य भी अब आपको सपोर्ट करेगा। बट आपने निरंतर काम करना है उस घर पे। तो अगर आपका रिलेशनशिप अपने फादर के साथ इस टाइम पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट में आ गया था, बेटर होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी आप कर पाएंगे।
और इसके बाद आपकी एजुकेशन में जो हर्डल्स आ रहे थे वो अब दूर हो गए। तो जो ये 138 डेज आपको ऑलमोस्ट 140 डेज मिल रहे हैं, उसमें अपना बेस्ट दे टू ओवरकम योर डेट्स, टू ओवरकम योर डिजीज। अब आप अपने डिजीज को लेके बहुत सीरियस होंगे कि यस आई नीड टू वर्क ऑन दैट। आपको राइट डॉक्टर्स मिलेंगे और जॉब में भी आप देखेंगे आपके जो कॉम्पिटिटर्स को आप बहुत अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। तो ये जो आपको टाइम मिल रहा है उसको वाइजली यूज करें। यहाँ पर आपके काम को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, आपकी वाणी भी बेटर होगी। अगर आप योगा या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं तो यहाँ पर आपको इन दिनों आपको बेटर सपोर्ट मिलेगा, उससे आपकी नींद भी बेटर होगी, एंग्जाइटी इश्यूज भी आपके कम होंगे। तो सजेशन इज दैट आप रेगुलर योगा प्रैक्टिस करें कोई। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मोटिवेशन से जब आप काम करते हैं तो उसका बेटर रिजल्ट होता है। और सब्सक्रिप्शन इज फ्री, आपको कोई पैसा भी नहीं लग रहा है। अगर आपका टॉरस दैट इज वृषभ लगन है तो यहाँ पे सैटर्न आपके योग कारक हैं, क्योंकि 9th दैट इज भाग्य के और 10th हाउस कर्म के लॉर्ड आपके 11th हाउस में हो गए। वैसे तो बहुत अच्छा होता है, अगर जब डायरेक्ट होते हैं ना सैटर्न तो वो स्लोनेस लाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि कॉन्टिन्यूसली उन घरों पे होती है। यहाँ पे आपके 11th हाउस पे होगी और यहाँ पे आपके दैट इज 1st हाउस पे होगी, आपके लगन पे होगी और आपके 5th हाउस पे होगी। अब रेट्रो हो जाते हैं तो मीन्स अब शनि ने आपके ऊपर से दृष्टि हटा दी। अब आपके ऊपर फ्री विल है कि आपने उन घरों के ऊपर एक्शंस लेने हैं, उन कामों को जो आपसे निग्लेक्ट हो गए या आपने उन्हें छोड़ दिया, जो भी रीजन था, वो चीजें इश्यूज दोबारा से रिसर्फेस होती हैं और आप उनके ऊपर राइट एक्शन लेकर उनको सॉल्व कर देते हैं। क्योंकि अब जो भी आप काम करेंगे प्रेशर में नहीं करेंगे, आपके पास फ्री विल होगी। तो इस फ्री विल का आप कैसे फायदा उठाते हैं हम उसमें इस वीडियो में बात करते हैं। तो अब आपके 11th हाउस में जब शनिदेव बढ़ गए तो वैसे तो बहुत अच्छा हो गया, मगर शनिदेव ने यहाँ पे आपके गेन्स को लेके बहुत स्लोनेस हो गई। आप सोच रहे थे कि आपके गोल्स थे कि मैं ये करूंगा, मैंने यहाँ पर अचीव करना है, मैंने वो अचीव करना है, उसमें स्लोनेस आ गई। हो सकता है आप बहुत ज्यादा करियर से आप ओवरलोडेड हो गए थे, तो आपके नेटवर्क भी बहुत लिमिटेड हो गया होगा, आपके फ्रेंड्स से भी आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गया होगा। तो अब शनिदेव आपको कह रहे हैं कि आप दोबारा से अपने बाहर निकलें, सोशलाइज करें, फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें, एंजॉय करें। और अगर कोई पास में कोई इशू है, किसी वजह से प्रॉब्लम आई है आपकी रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर एल्डर ब्रदर, तो वो रिलेशनशिप, वो चीज को आप सॉर्ट आउट करें, कंप्लीटली सॉर्ट आउट करें। और यहां से जब लगन को भी शनिदेव ने देखा तो मीन्स अब आपको अपने मतलब रेट्रो दृष्टि से, तो अब आपको अपने लगन मीन्स अपने व्यक्तित्व पे भी काम करना है। अब आप अपने एटीट्यूड पे काम करेंगे, यहाँ लेजी नहीं होना आपने, कॉन्टिन्यूसली यू नीड टू वर्क ऑन योर एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड पे काम करना है, अपने फिजिकल सेल्फ पे काम करना है, अपने सेल्फ इमेज पे काम करना है, आपने अपने बिहेवियर पे काम करना है कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या इमेज है लोगों के सामने, अपनी इमेज पे काम करना है। क्योंकि इसके बाद जब सैटर्न आपको डायरेक्ट हो जाएंगे तब आपके पास टाइम नहीं होगा ये करने का। तो दिस इज 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक आपके पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने हेल्थ, अपने एटीट्यूड को बेटर बनाएं, बेटर खाएं। अब आप खुद सोचेंगे कि मुझे कोई जिम ज्वाइन करना है, मुझे या मैंने ब्रिस्क वॉक पे जाना है, मैंने एक्सरसाइजेस करनी है, तो आप इसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे और जब आप काम करेंगे तो यू विल सी द बेटर रिजल्ट। अगर आप किसी तरीके से एडिक्शन में हैं, बैड हैबिट है, तो यहाँ पर भी आपको सैटर्न की रेट्रो दृष्टि आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपको विल पावर देगी टू ओवरकम दैट, उसको छोड़ने का, उसको कम करने का विल पावर आपको इस समय सैटर्न की दृष्टि देगी। और उनकी 10th दृष्टि आपके 5th हाउस। अगर आप एजुकेशन को लेके परेशान थे, स्ट्रगल्स देख रहे थे, आपको परेशानी देख रहे थे, या आपको किसी तरीके से पढ़ नहीं पा रहे थे, फोकस नहीं हो पा रहे थे, कंसंट्रेशन लेवल आपका टूट रहा था, या आपका मन ही नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, आप सोच रहे थे कि मैं छोड़ ही दूं पढ़ाई, तो यहाँ पे आप दोबारा से रिविजिट करेंगे, दोबारा से उस री एनालाइज करेंगे कि ये मैं क्या करने जा रहा था, ये तो बहुत ही गलत है, मुझे इस टाइम पे अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है। तो अब यहाँ पे आप एजुकेशन पे फोकस करेंगे, आपकी अपने विजडम पे, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि
इनकी 7th दृष्टि आपके 5th हाउस पे हुई। आपकी जो रिलेशनशिप में आपकी जो डिस्टेंस आ गया था लव रिलेशनशिप में, आपको अपनी गलतियां दिखाई देंगी और आप उन गलतियों को रिजॉल्व करेंगे, उन गलतियों का सोल्यूशन ढूंढेंगे। बच्चों के साथ भी अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, उनसे भी आप देखेंगे कि आप अपने उनसे रिलेशनशिप सुधारने के लिए यू विल वर्क ऑन दैट। आपको समझ आएगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स माई किड्स भी है, मेरे बच्चों की डेवलपमेंट के लिए मुझे अपना 100% देना पड़ेगा। और अगर आप प्रोजेनी के लिए आप ट्राई कर रहे थे थ्रू आईवीएफ और आपको अभी तक सक्सेस नहीं मिल रही थी फॉर फीमेल्स, तो अब इन 27 टू 11 दिसंबर तक आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है जहां पे आप दोबारा से उस चीज को स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो भी आप काम करेंगे कॉन्टिन्यूसली करेंगे। और यहाँ से उनकी 10th दृष्टि आपके अष्टम भाव पे हुई, तो यहाँ पे आपको रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जो काम करेंगे आप रिसर्च पे भी ध्यान देंगे और आपके रिलेशनशिप विथ योर स्पाउस पेरेंट्स मीन्स विथ योर इन लॉज के ऊपर भी आपको काम करना है। हो सकता है अचानक आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, तो आपने भागना नहीं है, आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है, तभी तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। आपने सोल्यूशन ढूंढने, अगर आपके रिश्ते खराब थे कि ये प्रॉब्लम कहाँ थी, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो इश्यूज दोबारा से आएंगे बट आपकी जो माइंडसेट डिफरेंट होगा, क्योंकि अब यहाँ पे सैटर्न आपको देख ही नहीं रहा, तो अब आपके पास फ्री विल है कि आपने उस चीज को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे 5th और 8th हाउस का कनेक्शन हुआ, तो अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत टाइम से आप लॉसेस देख रहे थे या डिलेज देख रहे थे, यहाँ पे सैटर्न की दृष्टि नहीं होगी, मींस रेट्रो दृष्टि होगी, तो यहाँ पे आप उसमें भी बूस्ट देखेंगे। तो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट नहीं हूँ मैं, तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पढ़ती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। आप किसी जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है आप उनसे जरूर सलाह लीजिए। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है इस टाइम पे, क्योंकि सैटर्न की रेट्रो दृष्टि हुई। सैटर्न ने आपको फ्री विल दिया है कि भाई अब मैं आपको नहीं देख रहा हूँ, टीचर आपको नहीं देख रहा है स्टूडेंट को, अब स्टूडेंट पे है कि वो पढ़ता है या वो मस्ती करता है, क्योंकि मस्ती करेगा जब सैटर्न डायरेक्ट होगा तो सैटर्न बोलेगा भाई तुमने तो पढ़ाई नहीं करी, तो सैटर्न आपको पनिश करेगा। तो दिस इज अ टाइम, अब आपको उस टाइम को यूज करना है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसको सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो और हम यहाँ पे आपको राइट डायरेक्शन देने आए हैं। जेमिनी, दैट इज मिथुन लगन के लिए वक्रीय शनिदेव क्या प्रभाव लेके आ रहे हैं। यहाँ पे आपके 10th हाउस, हाउस ऑफ प्रोफेशन पे वक्रीय हो गए। अच्छी बात है, क्योंकि अब शनि डायरेक्ट नहीं है, तो वो ग्रैब नहीं कर सकते, आपको पकड़ नहीं सकते, आप टेंशन में नहीं रहेंगे, आप एंग्जाइटी में नहीं रहेंगे कि अब भाई कोई मुझे देख रहा है, कॉन्टिन्यूसली देख रहा है। तो जब आप कोई हमें कॉन्टिन्यूसली देखता है ना, तो हम परफॉर्म भी नहीं कर पाते, हम स्ट्रेस में रहते हैं। अब नाउ अब 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक आप स्ट्रेस फ्री काम करेंगे अपने वर्क प्लेस पे। तो अगर इस टाइम तक आपका कोई भी एफर्ट, हार्ड वर्क आप जो डाल रहे थे अपने काम पे, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे, लोग कह रहे थे इट्स ओके तुम्हारा तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट नाउ योर वर्क विल गेट दैट एप्रिसिएशन। आपके काम को सराहा जाएगा, आपकी इमेज बेटर होगी, आपको लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी लेंगे और लोग आपके काम को सराहेंगे। आपको आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप बहुत ही बखूबी से आप निभाएंगे उस चीज को। यहाँ से जो उनकी 3rd एस्पेक्ट होती है वो आपकी 12th हाउस में पड़ी। तो अगर आप बहुत टाइम से फॉरेन जाना चाहते थे, वहां सेटल होना चाहते थे, वहां पे आपको इस टाइम पे, क्योंकि रेट्रो हो गए, शनिदेव आपको देख नहीं रहे, फ्री विल दे रखी है। जैसे स्कूल में होता है ना, आपके टीचर आपको देखती रहती है कि कौन बच्चा शैतानी कर रहा है, कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, नहीं पढ़ रहा, कौन बच्चा सो रहा है, खा रहा है। तो अब सैटर्न ने नहीं देखा, तो अब आपकी फ्री विल क्या हो गई कि आपने दोबारा से उन कामों पे लग जाना है। अगर आप बहुत टाइम से अपने वीजा एप्लीकेशन दे रखी थी, आप ऑलरेडी फॉरेन में सेटल थे, आप पीआर के लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे, तो इस टाइम पे चीजों में गति मिलेगी। बट आपने दोबारा से रीस्टार्ट करना है, एक बार दोबारा से उन पेपर्स को देखें, चेक करें कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सक्सेस नहीं दे पा रही है, तो रीवैल्युएट करें और आप दोबारा से रीअप्लाई करें। चीजें 27 से 11 तक आपको 11 दिसंबर तक आपको चीजें आपके फेवर में मिलेंगी। 12th हाउस हमारे को मेडिकल एक्सपेंसेस का भी होता है, तो कई बार जो वर्क प्रेशर हमारे पास बहुत होता है, अगर हम किसी तरीके से कोई भी हमारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम उन हेल्थ इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। बट इस टाइम पे हो सकता है वो हेल्थ इश्यूज दोबारा से रीसर्फेस हो जाए इन ए मोर एग्रेसिव वे, तो अब आपको सोल्यूशन मिलेगा, राइट ट्रीटमेंट, राइट डॉक्टर एडवाइस मिलेगी।
तो हो सकता है आपका थोड़ा बहुत हॉस्पिटल से आपका चक्कर लगे इस टाइम पे, वो आपके लिए अच्छा है क्योंकि आपको रिलीफ मिल जाएगा। यहाँ पे सैटर्न की जो एस्पेक्ट है, दैट इज 10th एस्पेक्ट आपके 7th हाउस, हाउस ऑफ बिजनेस, हाउस ऑफ मैरिज पे पड़ा। तो यहाँ पे अगर बहुत टाइम से आपके मैरिड पार्टनर्स के साथ नहीं बन रही थी या इश्यूज थे, या आप बहुत ज्यादा आपका ऊपर प्रेशर था, वर्क प्रेशर, आप रात को लेट आते थे, आप अपने पार्टनर के साथ बात करेंगे और इस टाइम पे आप देखेंगे कि आप आपकी मिस्टेक्स आपको दिखाई देंगे, आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलत थे। तो अब आप अपने पार्टनर के साथ बात करके उनके साथ रिलेशनशिप बेटर करने के लिए प्रोएक्टिवली वर्क करेंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में भी आप देखेंगे कि भाई गलतियां मेरी कहाँ थी। बिजनेस पार्टनर को लेके अगर आपको स्ट्रेस था, जो भी आपकी नेगोशिएशन नहीं हो रही थी, तो वहां पर भी बेटर आपको आपको दिखेंगी चीजें। कई जो चीजें हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, बट वो चीजें दोबारा से रिसर्फेस होंगी और नाउ सैटर्न इज आस्किंग यू कि आप वहां पर काम करें, आप उन चीजों के ऊपर अपना दृष्टिकोण बदलें, उन चीजों को सोल्यूशन दें। और यहाँ पे आखिरी मैं आपको रेमेडी यही दूंगी, ये एक बहुत ही ब्रेक थ्रू टाइम है अपने करियर को लेके। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है उसको बखूबी लीजिए और विदाउट टेकिंग टू मच टेंशन, क्योंकि स्ट्रेस होगा ही नहीं ना, शनि देख ही नहीं रहा, आप अपना बेस्ट दें, तब आपको पावर एंड अथॉरिटी मिलेगी। व्हेन सैटर्न विल गेट डायरेक्ट कि भाई इसने तो बहुत अच्छा काम किया है, देन सैटर्न विल रिवॉर्ड यू। इसीलिए आपको हमें सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच, गुड लक। कैंसर, दैट इज कर्क लगन के लिए शनिदेव जब रेट्रो हो रहे हैं, वक्रीय हो रहे हैं आपके 9th हाउस में, तो क्या रिजल्ट लेके आएंगे आपकी लाइफ में। 9th हाउस हमारे बिलीफ सिस्टम का होता है, हमारे हाई एजुकेशन का होता है। तो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे थे, या आपके लग ही रहा था कि मैं एजुकेशन में यार मैं बहुत एफर्ट मार रहा हूँ, ये मेरे पूरा ही नहीं हो रहा, ये क्लियर ही नहीं हो रहा, तो दिस इज द टाइम आपको सपोर्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनिदेव 27 जुलाई से लेकर आपके 11 दिसंबर तक रेट्रो रहेंगे। और जब शनि रेट्रो होता है ना, इट विल एक्ट लाइक अ टीचर, जो आपके ऊपर निगाह रखता है। डायरेक्ट जब होता है तो वो निगाह रखता है कि भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, ये बच्चा शैतानी कर रहा है, ये बच्चा सो रहा है। और जब शनि रेट्रो होता है तो मीन्स अब शनि ने आपके ऊपर से जो ग्रैब था, जो आपके ऊपर उसने होल्ड किया हुआ था, वो होल्ड को लूज कर दिया। अब शनि बैठा तो है वहां पर, बट वो आपको नहीं देख रहा, वो अपनी कॉपी चेकिंग कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब आपके पास फ्री विल होगी कि आप उस टाइम पे पढ़ते हैं, गप्पे मारते हैं, सो जाते हैं। तो इट इज लाइक दैट। अब यहाँ पे शनि कह रहा है कि आप अपनी एजुकेशन को दोबारा से स्टार्ट करो। होप आपने नहीं लूज करना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ये जो एक टाइम होता है, अगर आपने हायर स्टडीज के लिए आपने कोई एग्जाम्स दिए हैं, आप क्रैक करेंगे और बहुत अच्छा बेटर आप परफॉर्म करेंगे इस टाइम पे। जस्ट बिकॉज रेट्रो हो गया ना शनि, तो यहाँ पर आपको लक का भी सपोर्ट मिलेगा। फादर के साथ थोड़े रिलेशन खराब थे तो फादर का सपोर्ट मिलेगा, फादर की भी हेल्थ बेटर होगी, एक अच्छे रिलेशनशिप आप अपने फादर के साथ देखेंगे। यहाँ पे उनकी जो थर्ड एस्पेक्ट होगी वो आपके 11th हाउस, हाउस ऑफ डिजायर्स और हाउस ऑफ योर नेटवर्क। अगर आपको लग रहा था कि मेरे एफर्ट्स को, मेरे गेन्स को, मुझे गेन्स नहीं मिल रहे हैं या मेरे एफर्ट्स को मतलब रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा, तो अगर आप किसी तरह के सोशल मीडिया में भी हैं तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स देखे जाएंगे, लोग आपके काम को पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि 11th हाउस हमारे गोल्स का है, हमारे इनकम का है, हमारे सोशल नेटवर्क का है। तो यहाँ पे आपके सोशल नेटवर्क इंप्रूव होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे फिरेंगे, यू हैव अ गुड टाइम, आप रिलैक्स फील करेंगे इस टाइम पे। और ये आपके लिए अच्छा है टू बिल्ड अ गुड रिलेशनशिप विथ योर फ्रेंड्स एंड विथ योर एल्डर सिबलिंग। बट आप अपने गोल्स पे ध्यान रखें, आप बहुत बड़े बड़े गोल्स ना लिख दें कि मैंने, सपोज आप यूट्यूबर हैं, आपने 1 साल पहले स्टार्ट किया और आप चाह रहे हैं कि नहीं मेरा मतलब 10 मिलियन हो जाए। छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उन छोटे छोटे गोल्स के ऊपर काम करें कॉन्टिन्यूसली, फिर आप देखिएगा आपके पास बेटर रिजल्ट आएंगे। यहाँ पे वक्री शनि की जो एस्पेक्ट है वो आपके 6th हाउस होगी, हाउस ऑफ एनिमीज, योर डेट्स। तो यहाँ पे अगर आपके ऊपर लोन है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी कि आप अर्न करें इतना कि आप अपने डेट्स को, पुराने डेट्स को क्लियर ऑफ करें। अगर आपने, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव ने आपको कंट्रोल नहीं है ना उनका, तो अगर आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस करी तो जब डायरेक्ट हो जाएंगे तब वो आपके ऊपर बोझा डालेंगे कि मुझे ये लोन क्लियर करना है, तब ये अपॉर्चुनिटी आप मिस कर देंगे। तो अगर आपने अपने डेट से, अपने कॉम्पिटिटर्स से थोड़ा सा रिलीफ पाना है, तो दिस इज अ टाइम। सब कुछ रीसर्फेस होगा, सब कुछ दोबारा से आपके पास
खड़ा हो जाएगा अचानक, आपने उसको रिजॉल्व करना है, परमानेंट सोल्यूशन देखना है। जॉब नहीं मिल रही थी कई लोगों को, तो इस टाइम पे न्यू जॉब मिलेगी आपको, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी। और यहाँ पे बस आपने एथिकल रहना है, आप अपने काम से, अपनी ग्रोथ से मतलब रखें, रेदर देन कोई अनएथिकल प्रैक्टिसेस ना करें। अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने डेली रूटीन के ऊपर फोकस करें और एक्स्ट्रा लोन ना लें इस टाइम पर। बट हाँ, पुराने लोन को पे ऑफ जरूर करें। अगर किसी तरीके का कोई पुराने डिजीज भी है तो इस टाइम पे हो सकता है वो ज्यादा इंटेंसिटी से एग्रेसिवली आपको हिट करे, तो ये टाइम है, आपने वर्क करना है, टेक एडवाइस ऑफ अ गुड डॉक्टर सो दैट आप उस चीज को कंप्लीटली रिजॉल्व कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसे पसंद आता है इसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब जब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब करना इज अ फ्री, कोई चार्ज नहीं लग रहा, वी आर गिविंग यू फ्री सर्विसेज। तो आप उस सर्विस को लेते हैं तो हम हमेशा एक ग्रैटिट्यूड शो करते हैं, एंड आपको शो करना है बाय सब्सक्राइबिंग इट। सो गुड लक लियो। दांत सी लगन के लिए सैटर्न वक्री हो रहे हैं आपके अष्टम भाव में। आई नो दिस इज अ वेरी टफ पीरियड फॉर लियोज। अगर इनकी 7.5 भी चल रही है तो यू कैन जस्ट थिंक कि कितनी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे अब आपको रिलीफ मिलेगा क्योंकि सैटर्न रेट्रो हो रहे हैं आपके अष्टम भाव फ्रॉम 27 जुलाई टिल 11 दिसंबर। सो इट्स अराउंड 138 डेज आपको रिलीफ दे रहे हैं सैटर्न। सैटर्न वो टीचर हैं जो जब डायरेक्ट होते हैं तो कॉन्टिन्यूसली सैटर्न उन घरों को देखता है। कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस्ड में, आप डिलेज देखते हैं, आप ऑब्स्टिकल्स देखते हैं, क्योंकि सैटर्न उनका कारक है। और लियो लगन के लिए सैटर्न वैसे भी छठे और 7वें घर का लॉर्डशिप लेके चल रहा है, और वो भी 8th हाउस में वाटरी साइन में रेट्रो हो गए। तो यहाँ पे सैटर्न की जो एस्पेक्ट होगी आपके कर्म में, तो मीन्स प्रोफेशन में जब रेट्रो सैटर्न एस्पेक्ट करेगा तो अब आपके काम को सराहा जाएगा। बहुत टाइम से आप डिलेज देख रहे थे, बहुत टाइम से आप परेशान हो रहे थे, आप रेगुलर काम कर रहे थे, आपके काम में कोई कमी नहीं होगी, बट आप देख रहे थे आपके काम को कोई देख ही नहीं रहा था। मतलब एप्रिसिएशन तो क्या, मतलब पीपल वर नॉट नोटिसिंग यू, बट नाउ आपके काम को नोटिस भी किया जाएगा, एक्नॉलेज किया जाएगा, और आपके काम से आपको गेन्स होंगे, क्योंकि सेकेंड हाउस पे भी सैटर्न की रेट्रो दृष्टि होगी। तो अगर सेव करना आपके लिए प्रॉब्लम था या मनी जनरेट करना प्रॉब्लम था, अब इस टाइम पे आप मनी भी जनरेट करेंगे और सेविंग भी आपकी होगी। आपकी जो वाणी में भी अगर प्रॉब्लम आ रही थी, कटुता आ रही थी, कोल्डनेस फील कर रहे थे ना लोग कि भाई ये इससे तो बात करना बेकार है, तो उसमें भी आपको एक बेटर रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अब सैटर्न ने आपको फ्री विल दे दी। स्ट्रेस में आप काम नहीं करेंगे, अब आप फ्रीडम में काम करेंगे, बट आप काम जो भी करेंगे कॉन्टिन्यूस एफर्ट करेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। इसकी जो 10th एस्पेक्ट होगी आपके 5th हाउस, आपके जो लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी वो बेटर होंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। एक टाइम पे आपको लगा आपकी विजडम भी आपका साथ नहीं दे रही थी, और आपके रिलेशनशिप विद योर किड्स, या आप उनको आप मतलब उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि आप इंटरनली खुश ही नहीं थे, इतने स्ट्रेस्ड आउट थे। अब यहाँ पे आपके बच्चे डिमांड करेंगे कि पापा मम्मा मुझे देखो, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, तो आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, मतलब आपका उनसे रिलेशनशिप बेटर होगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेंगे, आपकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी इस टाइम पे। अगर और यहाँ पे क्योंकि सैटर्न हमें भूलना नहीं है, सैटर्न आपके अष्टम भाव में है, तो 5th एंड 8th हाउस, तो 8th हाउस क्या है, रिसर्च। तो आप जो भी काम करेंगे ना, आप उसमें रिसर्च और क्रिएटिविटी जितना ऐड ऑन करेंगे, आपका प्रोफेशन उतना बेटर होगा, उतनी बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। और हाँ, हमने लियोस के लिए एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाया है, मेरे ख्याल से 1 से 2 मिनट का वीडियो होगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आपने स्पेसिफिकली रेमेडीज के बारे में बात करी है, जो बहुत प्रैक्टिकल रेमेडीज हैं, जो आप अगर ये करेंगे थ्रू आउट दिस टाइम तो वो आप उसके मिरेकुलस रिजल्ट देखेंगे। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना इज फ्री। आपको हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन फेवर आपको अपना ग्रैटिट्यूड दिखाने के लिए इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, और हमें मोटिवेशन भी मिलती है सो दैट वी कैन कम अप विद गुड हेल्पफुल वीडियोस। जो आपको लियो के लिए हम ये भी बोलेंगे कि ये टाइम है जब आप अपने ट्रॉमा को हील कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप रात को फॉरगिवनेस प्रेयर, मतलब अपने को भी फॉरगिव करें और उन लोगों को भी फॉरगिव करें,
डोंट बिकम द पार्ट ऑफ देयर कर्मा, ठीक है ना। सबके अपने अपने कर्म, अपने अपने प्रारब्ध होते हैं। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया है, जस्ट लेट देम सफर, आप अपने को सफर ना करें। अपनी प्रोग्रेस, अपनी हीलिंग पे, अपनी बॉडी पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, क्योंकि ये टाइम आपको बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ये चीज नहीं करते ना, बाद में आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। तो इस टाइम को बहुत वर्गो, दैट इज कन्या लगन के लिए शनि वक्रीय जब होंगे 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक, क्या रिजल्ट लेके आएंगे। यहाँ पे शनि देव आपके रेट्रो हो रहे हैं 7th हाउस में। रेट्रो शनि को हम बहुत अच्छा मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शनि ने आपके ऊपर जो होल्ड था, कंट्रोल था, जब वो डायरेक्ट देखते हैं, वो होल्ड कंट्रोल शनिदेव का लूज एंड डाउन हो गया, मींस कम हो गया। शनिदेव मतलब एज अ टीचर जो आपको हमेशा देखता रहता है अपने क्लासरूम में कि बच्चे शैतानी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब टीचर ने कहा कि भाई ठीक है, अब मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं अपना काम कर रही हूँ, अपना कॉपी चेकिंग कर रही हूँ, अब आप लोग बेटा पढ़ लो। अगर आपने इस टाइम पे पढ़ाई करी तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने शैतानी करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो ये टाइम होता है जब हम अपने पास्ट चीजों को जो हमने निग्लेक्ट कर दिया है या हमसे जो गलतियां हुई हैं, हम उनको सुधार के आगे बढ़े। और क्योंकि ये टाइम आपको शनिदेव के कंट्रोल से हटा देता है, तो वो आप स्ट्रेस उन घरों में नहीं देखते हैं। इसीलिए आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने एक अच्छे पुरुषार्थ से उस चीज को हम चेंज कर सकते हैं। 7th हाउस हमारी मैरिज, हमारी बिजनेस पार्टनरशिप है, हमारी पब्लिक इमेज है। तो यहाँ पर सैटर्न कहेंगे कि आपको अपनी पब्लिक इमेज पे ध्यान देना है, अपने सेल्फ पे काम करना है और अपनी मैरिज को भी वर्क करना है। बहुत टाइम से जब मैरिज में आप बहुत स्ट्रगल कर रहे थे या बहुत ही सफोकेशन महसूस हो रही थी, तो यहाँ पे आप दोबारा से नेगोशिएट करेंगे अपने पार्टनर के साथ। बिजनेस में भी आपको देखेंगे कि अपने बिजनेस पार्टनर के साथ चीजें सुधरेंगी। यहाँ पे शनि का जो एस्पेक्ट होगा वो होगा आपके 9th हाउस। तो अगर किसी तरीके से आप जुडिशियल केसेस में हैं, कोई आपके ऊपर कोर्ट केस है, तो ये टाइम आप का कोर्ट केस में जो बहुत डिलेज देख रहे थे, तो अब इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपकी उस चीज में गति आ रही है, ठीक है। और आपके ऊपर अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो उनके साथ आपका रिलेशनशिप भी बेटर होगा। आपको अपने लक का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शनि की वक्री दृष्टि होगी वहां पर। तो अगर लक आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो नाउ योर लक विल सपोर्ट यू। आप मगर आपको वहां पर निरंतर काम करना है, अपने फादर से, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करनी है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, दे वुड बी द फर्स्ट पर्सन इन योर लाइफ टू गिव यू द गुड एडवाइसेस। उनके सैटर्न ने आपके लगन को भी देखा। जब सैटर्न लगन को देखता है तो आपका जो ओवरऑल आपकी जो पर्सनालिटी होती है उस पर इफेक्ट आता है, क्योंकि स्ट्रेस्ड आउट होते हैं आप, तो वो आपके फेस पे स्ट्रेस्ड होगा, वो चार्म, वो ग्लो वो नहीं आएगा, वो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, कहीं ना कहीं आप परेशान रहेंगे। तो जो रेट्रो होता है, तो यहाँ पे शनि कह रहा है कि अपने पर्सनालिटी को एनहेंस करो, अपने ऊपर काम करो, अपने फिजिकल सेल्फ पे काम करो, मेंटल हेल्थ पे काम करो, एटीट्यूड को देखो कि आप लेजी हैं या आप कर्मठ हैं, या अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दो, अच्छा खाओ, अपने एक्सरसाइजेस करो, अपने को ग्रूम करो और खुश रहो। क्योंकि सैटर्डे जब देखते हैं ना, खुश नहीं रहते, बहुत स्ट्रेस्ड होता है इस टाइम पर। और यहाँ से 10th एस्पेक्ट होती है वो आपके 4th हाउस, मीन्स अब आपके घर, आपके मदर के साथ आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे। बहुत टाइम से अगर आप अपने घर पे टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अब आप टाइम देंगे। अगर घर पे आपको कुछ काम करना था, रेनोवेशन काम करना था, घर की कोई डील होनी थी, वो डील नहीं हो पा रही थी, या कोई नई व्हीकल खरीदना था, अब व्हीकल भी खरीद सकते हैं। तक मेंटल पीस मिलेगी इस टाइम पे। निरंतर प्रयास करोगे कि आपकी मैरिज में एक नेगोशिएशन हो, ढंग की नेगोशिएशन हो, जिससे आप ही अकेले मतलब सफर ना करो, द अदर पर्सन शुड नो आपके ऊपर बहुत ज्यादा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना फ्री है, हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। गुड लक। लिब्रा, दैट इज तुला लगन के लिए। यहाँ पे शनिदेव आपके 6th हाउस में रेट्रो हो रहे हैं। शनिदेव आपके लिए योग कारक हैं, क्योंकि यहाँ पर उनके पास 4th एंड 5th हाउस की लॉर्डशिप मिली है। रेट्रो शनि आपके होंगे 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक। रेट्रो सैटर्न को हम अच्छा मानते हैं, क्योंकि जब सैटर्न डायरेक्ट होते हैं तो उनकी डायरेक्ट दृष्टि हमें बहुत कंट्रोल करती है, हमारे ऊपर उनका फियर रहता है, हम बहुत अच्छे से अपनी क्रिएटिविटी, बहुत अच्छे से हम वो परफॉर्म नहीं कर पाते, हमें टू मच ऑफ फियर रहता है, टू मच ऑफ प्रेशर फील करते हैं। अब जब रेट्रो हो जाते हैं
तो वो टीचर जो आपको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर कर रहे थे, अब वो अपने काम में बिजी है, कॉपी चेक कर रहे हैं और आपको फ्री विल दे रखे कि अब आप पढ़ें, आप जो करें, बाद में टीचर आपको आपकी क्लास लेगी। तो इसी तरह सैटर्न 6th हाउस में रेट्रो होंगे। तो अब अगर आपके बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, मेजर हेल्थ इश्यूज को अगर आप इग्नोर कर रहे थे, आपके एनिमीज थे, आपके ऊपर डेट्स था, तो आप उन चीजों को ओवरकम करने के लिए अब आप प्रोएक्टिव रहेंगे। अगर आपकी हेल्थ खराब हो रही थी, आपको हेल्थ बेटर करने के लिए अच्छा खाएंगे, अच्छे डॉक्टर की एडवाइस लेंगे और यहाँ पे आप अपनी डेली रूटीन पे, अपने काम पे जरूर ध्यान देंगे। जॉब में भी अगर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स थे, अब आपके पास फ्री विल होगी टू टैकल देम, बट आप अपने जो भी आपकी अप्रोच होगी एथिकल रखिएगा। आपके पास फ्री विल होगी टू कर्ब डाउन योर कॉम्पिटिटर्स। इनकी जो दृष्टि होगी ना, वो आपके 8th हाउस पे आएगी। तो 8th हाउस में जब सैटर्न की दृष्टि होती है तो यस, आपको स्ट्रगल देती है। जो भी चीजें होंगी अचानक होंगी। अब यहाँ पर रेट्रो दृष्टि हो गई, तो अगर आपके बहुत टाइम से आपके इन लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब चल रहे थे, उनकी टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ तले आप दबे हुए थे, तो अब यहाँ पे आप सोल्यूशंस की तरफ देखेंगे कि भाई अगर मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं उसे डेलीगेट करूं, मैं अपने लिए कोई हेल्प लूं, असिस्टेंस लूं। और ये भी कह सकते हैं कि आप उनके ऊपर अगर बहुत ज्यादा आपके कॉन्फ्लिक्ट थे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी गलती कहाँ पर है, आपने क्या गलत किया है, उन्होंने क्या गलत किया है, भाई मेरे को अब पीस चाहिए रोज रोज के झगड़ों से, तो आप सोल्यूशन की तरफ काम करेंगे। तो मींस अब आपने उस प्रॉब्लम को रिविजिट किया, अंडरस्टैंड किया, एनालाइज किया और आप उस पे काम करके उसको कहेंगे कि ओके फाइन, आई नीड अ सोल्यूशन। आपने आपके 12th हाउस को भी देखा, तो यस, अगर आप फॉरेन जाना चाहते थे तो वहां पर भी आपको गति मिलेगी, चीजें बेटर होंगी। आपके रिलेशनशिप विथ योर यंगर सिबलिंग्स बेटर होंगे। अगर आप यहाँ पर उनके साथ आपका बहुत कोल्ड रिलेशनशिप हो गया था, बहुत झगड़े हो गए थे, तो वो बेटर होंगे। कम्युनिकेशन आपकी बेटर होगी। आपकी जो बातचीत करेंगे ना, तो उस बातचीत में को लोग सीरियस लेंगे, रेदर देन थिंकिंग अरे यार ये तो हमेशा ही, इसकी तो बातचीत हम क्या करें, इतना कोल्ड सा एटीट्यूड है करेंगे, तो बातचीत से प्रभाव डलेगा। और यहाँ पे कहेंगे जो करेज भी आपका बढ़ेगा, आप काम को निरंतर करेंगे, आपको खाली नहीं बैठना, आपने रिलैक्स होकर नहीं बैठना, उन स्पेसिफिक एरियाज पे अपने लाइफ में काम करना है। तो यहाँ पे आपने अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, अपने करेज पे काम करना है, अपने इनिशिएशन पे काम करना है, स्किल्स डेवलप करिए आप इस टाइम पर। आपके अपने छोटे भाई बहनों से रिलेशनशिप भी बेटर होंगे और आपको उनका सपोर्ट मिलेगा। अगर बहुत टाइम से आप किसी फियर में भी थे, तो वो फियर से भी आपको क्लोजर मिलेगा, फियर से भी आपको मतलब एक तरीके का सोल्यूशन मिलेगा, एंग्जाइटी से भी आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो बेटर अगर आप किसी तरीके से 10 मिनट या 15 मिनट योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो आप मंत्र जाप कर सकते हैं, इससे भी आप बहुत काम डाउन महसूस करेंगे। मंत्र जाप, जो आपके इष्ट देव हैं, आप उसका मंत्र जाप जरूर करें। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना इज फ्री, वी आर नॉट चार्जिंग यू एनीथिंग, और ये आपको हम फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपके स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक लगन है, वृश्चिक लगन में सैटर्न आपके 5th हाउस में रेट्रो होंगे। 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी, हमारे एजुकेशन का है। तो अगर आपकी एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम में आपका मन ही नहीं लग रहा था, लेजी हो रहे थे, आप पढ़ने का ही मन नहीं होता था, तो अब यहाँ पे सैटर्न आपको दोबारा से अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं फ्रॉम 27th जुलाई से 11th दिसंबर तक टू रीस्टार्ट योर एजुकेशन। जब भी सैटर्न रेट्रो होते हैं, ये एक टाइम होता है जब हमारी लाइफ में सैटर्न का जो कंट्रोल है, सैटर्न का जो ग्रिप है, वो लूज डाउन हो जाती है। मीन्स अब सैटर्न आपको दृष्ट नहीं कर रहे उन घरों पर, अब आपको फ्री विल दे रखी है। इट इज लाइक अ हेडमास्टर जो आपको कॉन्टिन्यूसली स्टेयर नहीं कर रहा कि आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। अब यहाँ पे सैटर्न ने आपको फ्री विल दे रखी है कि भाई मैं तो अपना कॉपी चेकिंग कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अब आप पढ़ाई करें, खुद सेल्फ स्टडी करें। अब आप इस टाइम पे मस्ती करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वो सैटर्न आपको जब बाद में डायरेक्ट हो जाएगा तो वो आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप प्रिपेयर करें, आप उसको रीवैल्युएट करें, आप उसको रिविजिट करें, आप उसको देखें कि मैं कहाँ गलत था, मेरी क्या गलती थी, मैं क्या ठीक कर सकता हूँ, मैं कहाँ से सोल्यूशन ढूंढ सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सैटर्न ने आपको बहुत फियर से, अब इस टाइम पे आप जो भी डिसीजन लेंगे विथ फियर नहीं लेंगे,
तो अगर आप किसी तरीके से चाइल्ड बर्थ प्लान कर रहे थे, इस टाइम पे आप चाइल्ड बर्थ प्लान कर सकते हैं, फेवरेबल टाइम है। एजुकेशन के लिए फेवरेबल टाइम है। स्टॉक मार्केट में अगर आप बहुत टाइम से डिलेज देख रहे थे या नुकसान देख रहे थे या बहुत स्लोनेस देख रहे थे, अब आप यहाँ पर राइज देखेंगे। बट दिस इज नॉट, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एनालिस्ट, आप इस चीज को डिस्कस करेंगे जो एक्सपर्ट है। बट एस्ट्रोलॉजिकली आई कैन से आप देखेंगे, आपको वो उन स्टॉक्स में बढ़ोतरी देखेंगे, प्रोग्रेस देखेंगे। यहां से जो सैटर्न की दैट इज थर्ड दृष्टि हुई, वो आपके 7th हाउस आपके पार्टनरशिप पे हुई। तो बहुत टाइम से अगर आप पार्टनरशिप को लेके परेशान थे, तो अब आप देखेंगे कि अब यहाँ पे आपको फ्री विल दी जा रही है। अब आप देखेंगे कि आप कहाँ पे गलत थे, आपकी क्या गलतियां थी, आप कहाँ पे दोबारा से रीनेगोशिएट कर सकते हैं, कैसे आप अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं, अगर आप अपनी इमेज को कैसे बेटर कर सकते हैं, और आपका पार्ट अगर आप किसी तरह बिजनेस में भी हैं, तो कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कहाँ पे आपने गलतियां करी हैं, क्यों आपको नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे आप अपनी गलतियों से आप सीख सकते हैं, गलतियों को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके ऊपर प्रेशर नहीं हुआ सैटर्न का। बट यहाँ पे आपको एफर्ट्स, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स आपको लेने हैं इस टाइम पर। सैटर्न आपके 11th हाउस को भी देख रहा है, तो 11th हाउस हमारे इनकम का भी होता है। तो यहाँ पे अगर आपने गोल्स बहुत बड़े बड़े बनाए हैं, तो आई वुड एडवाइस यू गोल्स को आप उतना मतलब बहुत छोटा छोटा गोल्स बनाएं, स्टेप बाय स्टेप चलें, जिससे आपको फ्रस्ट्रेशन ना हो, क्योंकि सैटर्न स्लोनेस देगा ही देगा वहां। इसकी 10th एस्पेक्ट हुआ आपके 2nd हाउस, हाउस ऑफ इनकम पे। तो अगर आप बहुत ज्यादा स्लो देख रहे थे, आपकी सेविंग्स नहीं बढ़ रही थी, या फैमिली में लेके बहुत ज्यादा टू मच फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, फैमिली में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी इश्यूज थे, फैमिली में बन नहीं रही थी, तो वहां पर भी आप इन्वॉल्व होंगे। आप देखेंगे आपके फ्रेंड सर्कल से भी आपके रिश्ते बेटर होंगे, सुधरेंगे। और आपने अपने गोल्स को बहुत क्लियर और बहुत शॉर्ट रखना है, और बी एथिकल इन योर प्रैक्टिसेस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू कुबेर प्रेडिक्शन सेंटर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और दिस इज द फ्री सर्विसेज टू यू। आप इसका ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें मोटिवेशन भी मिलती है कि यस हमारे। अगर आपका सजिटेरियस दैट इज धनु लगन है, तो यहाँ पे शनि देव आपके 4th हाउस में रेट्रो होंगे फ्रॉम 27th ऑफ जुलाई टिल 11th दिसंबर। ये 138 डेज आपकी लाइफ में बहुत सारे मेजर चेंजेस ला सकते हैं। आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट डायरेक्शन ले जा सकते हैं, क्योंकि जब सैटर्न डायरेक्ट होते हैं ना, तो जिन हाउसेस को वो देखते हैं उन घरों में वो स्लोनेस देते हैं, उन घरों में उनका कंट्रोल होता है। जब रेट्रो होते हैं तो इट विल बिहेव लाइक अ स्कूल टीचर, जो आपको नहीं देख रहा, जो आपको कह रहा है कि मैं अपनी कॉपी चेकिंग कर रही हूँ, मैं अपना काम कर रही हूँ, बेटा आप अपना स्टडी करो, आप अपना लर्निंग करो। अगर आपने उस टाइम पे लर्निंग करी तो ऑब्वियसली यू विल गेट अ रिवॉर्ड। शैतानी करी, मस्ती करी, तो आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज द सेम थिंग सैटर्न डज विद अस। तो यहाँ पे सैटर्न ने आपको फ्री विल दी टू वर्क ऑन योर 6th हाउस। 4th हाउस हमारी प्रॉपर्टी रिलेटेड भी है। तो अगर आप किसी तरीके से बिल्डर हैं, तो बहुत सारे, या अपने प्रॉपर्टीज पहले देख रखी थी या लेने का सोच रहे थे, या आप ऑलरेडी किसी डिस्प्यूट पे थे प्रॉपर्टी के, तो वो डिस्प्यूट सरफेस पे आएंगे, और अब आप उन डिस्प्यूट पे सोल्यूशन देखेंगे, सो दैट यू कैन पुट दी क्लोजर, आप उसे खत्म कर सके। और आप ये करेंगे क्योंकि अब सैटर्न ने आपको कॉन्फिडेंस दिया, क्योंकि सैटर्न देख ही नहीं रहे ना, तो अब आप अपने विद फुल पैशन, विद फुल कॉन्फिडेंस जिंदगी में आप अपने रोग रिपू ऋणों से अपने कॉम्पिटिटर्स को कर्व डाउन करेंगे। बट आपने अपनी जो आपके जो एक्शन होंगे, इट शुड बी कॉन्टिन्यूस, लगातार और एथिकल अप्रोच होनी चाहिए। जॉब से परेशान थे तो आपको न्यू जॉब मिल सकती है। प्रोफेशन में भी उनका एस्पेक्ट हुआ, तो अगर आप बहुत ज्यादा टायर्ड होके बहुत प्रेशर में आपके ऊपर काम कर रहे थे, बहुत प्रेशर डाला जा रहा था, अब आपका प्रेशर कम होगा, अब आप अपने काम पे को बेटर परफॉर्म करेंगे। और जो पुराने काम भी आपके चलते आ रहे थे टाइम से, जो अपने पुराने या कोई आपका काम रह गया था, बैकलॉग रह गया था, तो वो काम करने का भी आपको टाइम मिलेगा। तो इससे आपका जो प्रोफेशन एरिया में आपको एक रिकग्निशन मिलेगी, आपके काम को सराहा जाएगा, एप्रिसिएशन मिलेगी, और आप भी एक कंटेंटेड फील करेंगे कि हाँ, मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर एटीट्यूड का ध्यान रखें, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, आपका अपने बिहेवियर पे अपना चेक करें कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अपने लाइफ में प्रोग्रेस या आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आपको
अपने ऊपर सेल्फ इवेलुएट करना है, अपने ऊपर काम करना है। आपका वेट अगर बहुत ज्यादा पुट ऑन है, अगर आप खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं, तो इन चीजों को आप दोबारा से देखकर बेटर करने के लिए ये टाइम है। तो अपनी आपका जो व्यक्तित्व है वो अब आपका बेटर निखर के आएगा, क्योंकि अब आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहा। अब आप उसको जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट देंगे कि हाँ मुझे मेरा मैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसे अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, क्योंकि हम आपको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप जब इसको सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हमारे काम। कैप्रिकॉर्न दैट इज मकर लगन के लिए सैटर्न दैट इज शनिदेव आपके फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के लॉर्ड वक्रिय हो रहे हैं थर्ड हाउस में, हाउस ऑफ करेज एंड एफर्ट्स। ये हो रहे हैं 27 जुलाई टिल 11 दिसंबर तक। सैटर्न वक्रिय को हम अच्छा इसलिए मानते हैं क्योंकि अब सैटर्न का जो होल्ड है, जो कंट्रोल है उन घरों पे जिन पे दृष्टि है, वो थोड़ा सा लूज एंड डाउन हो गया, उनकी ग्रिप थोड़ी ढीली हो गई। नाउ सैटर्न ने आपको एक नेक्स्ट चांस दी टू वर्क ऑन दोज एरियाज अगेन। कोई चीज आपसे छूट गई है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक्शन आपने नहीं लिया, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपके जो एफर्ट्स थे, बहुत टाइम से आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे। भाई कैप्रिकॉर्न तो वैसे भी एक अर्थ एलिमेंट राशि है, पृथ्वी तत्व, तो बहुत हार्ड वर्किंग लोग होते हैं। इतने टाइम से आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, आपको ऑब्स्टिकल्स आ रही है, अब कई बार आप होप लूज कर रहे हैं, बट ये टाइम है जब आपके होप्स को दोबारा से नई ऊर्जा प्रदान मिलेगी। क्योंकि अब सैटर्न ने आपको देखना बंद कर दिया, वो अपने काम में, मतलब एज अ टीचर आपको नहीं देख रहा। उसने कहा आप पढ़ लो बेटा, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा वो बाद में देखेंगे, अभी तो आपको टीचर ने आपको फ्री विल दे रखी है, वो अपने काम कर रहा है, आपकी कॉपी चेकिंग कर रहा है। इसी तरह सैटर्न कह रहे हैं आप अपने काम से इन घरों को आप अपने हिसाब से डील करो। तो यहाँ पे आपके एफर्ट्स को रिकग्निशन मिलेगा, आपके काम में गति मिलेगी, आपकी कम्युनिकेशन बेटर होगी, क्योंकि आप थोड़ा सा बट फ्री फील करोगे, आप बर्डन फील नहीं करोगे। आपके 7th एस्पेक्ट आपके लक वाले घर पे भी हुई, 9th हाउस पे, तो लक भी आपको बेटर रिजल्ट दे रहा है। फादर के साथ टर्म्स अच्छे हो रहे हैं, आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे जा रहे हैं, वो प्लान्स आपके मेटेरियलाइज हो रहे हैं। और यहाँ से सैटर्न की 10th दृष्टि आपके 12th हाउस में, मींस आप अगर फॉरेन रिलेटेड ट्रैवल करना चाहते हैं, पेपर वर्क में प्रॉब्लम आ रही थी, पीआर में प्रॉब्लम आ रही थी, वीजा एप्लीकेशन प्रॉब्लम आ रही थी, इंटरव्यू नहीं क्रैक डाउन कर पा रहे थे, तो वो सब कुछ उन कामों में आप गति देखेंगे। स्पिरिचुअल आप रिट्रीट करना चाह रहे थे, आप कोई स्पिरिचुअल यात्रा करना चाह रहे थे, बेटर होगा। आपके फीट में एकदम से कई टाइम से दर्द होगा, हैवीनेस होगी, उनसे भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपको अगर आप किसी तरीके से राइट डॉक्टर के पास विजिट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेटर होगा। आपकी स्लीप भी आपकी बेटर होगी इस टाइम पे। यहाँ से सैटर्न ने आपके 5th हाउस को भी दृष्ट किया। 5th हाउस हमारे लव रिलेशनशिप का है, तो अगर किसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में खटास आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो अब आपको अब आप अपनी गलती को देखेंगे, उस दूसरे की नहीं, आप अपनी गलतियों को देखेंगे, उन्हें ठीक करने की कोशिश करेंगे, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म करने की कोशिश करेंगे, बेटर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके बच्चों के साथ भी रिलेशनशिप खराब है, कि आपकी जो वाणी बहुत कोल्ड हो गई थी, आपकी कम्युनिकेशन, उसकी वजह से बहुत झगड़े हो गए थे, बच्चों से डिस्टेंस आप महसूस कर रहे थे, तो वो भी रिश्ते आपके सुधरेंगे। आप खुद काम करेंगे उन चीजों पे, यू विल वर्क योरसेल्फ। कोई चीज ऑटोमेटिकली नहीं होती, आपको वहां पे काम करना है। आपने निग्लेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, बट नाउ सैटर्न कह रहा है भी अब इसको इशू को भी देख लो, नहीं तो ये इशू आपको आगे जाके और परेशान करेगा। तो अब आपने इशू में आपने देखा कि ये मेरी गलती थी, मैं इस तरह से कर रहा था, एंड नाउ यू विल वर्क ऑन दैट। तो अब आपकी क्रिएटिविटी भी एनहेंस होगी। अगर आप हाई स्टडीज करना चाह रहे हैं तो आपको स्टडीज करने में भी आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको चांसेस मिलेंगी, आपका मन करेगा पढ़ने का, और आपको एक फेवरेबल रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप दोबारा से इनिशिएट करें हायर स्टडीज करने के लिए, तो आप एजुकेशन को दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं इस टाइम पर, और रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। और अगर आप किसी तरीके से स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट कर रखी थी और वहां पर भी स्लोनेस देख रहे थे, दो ये फाइनेंशियल एनालिस्ट चैनल नहीं है, बट अगर आप किसी एक्सपर्ट से के साथ आप डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्टॉक मार्केट में भी आपको ग्रोथ मिल रही है। बट आपको यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अगर आपने जिन शेयर्स को आपने लगाया होगा, वहां पर आपको बेटर रिजल्ट दिखेंगे। आपके यहाँ पर रिलेशन विथ योर्स यंगर सिबलिंग्स भी बेटर होंगे, और आपके पड़ोसियों से भी अगर थोड़ी सी नोक-झोंक हो रही थी, वो बेटर होंगे। आपकी कम्युनिकेशन भी बेटर होगी, मतलब लोगों को हर्ट नहीं करेगी। आपसे बात करके आपको लोग अवॉइड नहीं करेंगे बात करना, रेदर आपसे बात करेंगे, और आपको उनसे काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। यू विल लर्न फ्रॉम देम।
सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लग रहा, दैट इज फ्री। इक्वेरियस, दैट इज कुंभ लगन के लिए सैटर्न रख इक्वेरियस, दैट इज कुंभ लगन के लिए शनिदेव सैटर्न आपके रेट्रो वक्रीय हो रहे हैं फ्रॉम 27 जुलाई टिल 11 दिसंबर। सैटर्न आपके लगन लॉर्ड है प्लस आपके 12th हाउस के लॉर्ड भी हैं। ये सेकंड हाउस में वक्रीय हो रहे हैं। सेकंड हाउस में जब से सैटर्न आए होंगे आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा टुवर्ड्स योर फैमिली एंड टुवर्ड्स योर सेविंग एंड मनी जनरेशन में आपको बहुत परेशानी हो रही होगी। या आपको लग रहा होगा कि मनी जनरेट ही नहीं हो रहा है तो कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, आप उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे होंगे। जब सैटर्न वक्रीय होता है मींस अब सैटर्न ने आपके ऊपर से जो आपकी जो दृष्टि थी ना, एक कॉन्टिन्यूस दृष्टि, सैटर्न आपको स्टेयर कर रहे थे कि भाई आप क्या कर रहे हैं। जहां पे सैटर्न एस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पर सैटर्न एस्पेक्ट किया आपके 4th हाउस, आपके 8th हाउस एंड आपके 11th हाउस को। तो इन घरों से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी और सेकेंड हाउस से जहां पर सैटर्न बैठे हैं। सैटर्न वो टीचर हैं जो कॉन्टिन्यूस जब आपको देखते हैं तो बच्चे बेचारे डरे डरे अपने काम करते हैं, बट जब नाउ सैटर्न ने बोला कि भाई आपको मैंने ये टारगेट दिया है, आपने पढ़ाई करनी है, मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं अपना कॉपी चेकिंग कर रही हूँ, आपने वो प्रिपेयर करना है। अब आपके ऊपर है, फ्री विल है, सैटर्न ने आपको दी कि आप प्रिपेयर करें या आप मस्ती करें। जब आपकी चांस आएगी तो इधर यू विल गेट रिवॉर्डेड और मे बी पनिश। तो इसी तरीके से सैटर्न ने आपको फ्री विल दी है। तो अब यहाँ पे सैटर्न आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज देंगे टू अर्न वेल्थ, क्योंकि अब यहाँ पर सैटर्न रेट्रो हो गए। मीन्स नाउ सैटर्न इज नॉट हैविंग दैट कंट्रोल, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है, आपके ऊपर उन्हें पकड़ नहीं है और उन्होंने फ्री हैंड दे रखा है। बट जहां पर भी आपको फ्री हैंड मिलता है वहां पर आपकी अप्रोच एथिकल होनी चाहिए। 4th हाउस में उनका 3rd एस्पेक्ट किया, मीन्स अब आपके जो घर पे आप देख रहे थे आपका एटमोसफियर बहुत ही मोनोटोनस था, बहुत ही स्ट्रेसफुल था, उसको भी बेटर आप होते हुए देखेंगे। अगर आप इस टाइप पे कोई घर परचेज करना चाह रहे थे या कोई गाड़ी परचेज करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको गति मिलेगी। आपका एनवायरनमेंट पहले से आपको ज्यादा पीसफुल लगेगा। आप कोशिश करेंगे कि आपका एनवायरनमेंट बेटर हो। क्यों? क्योंकि आपकी जो वाणी है जहां पर बहुत कोल्डर हो गई थी, बहुत शार्पर हो गई थी, तो उस वाणी को वो कामर हो गई, उस वाणी में गुस्सा, एग्रेशन कम हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है घर भी आपका सुख प्रदान करेगा जब आपकी वाणी बेटर रहेगी। 8th हाउस में एस्पेक्ट हुआ तो यहाँ पे अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स में ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है तो सजेशन ये होगा कि आप जितना ट्रांसपेरेंट रहते हैं अपने टैक्सेस को लेके आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज जब तो आपको पेनल्टी, आपको फाइन लग सकता है। रिलेशन विथ योर इन लॉज भी आपको यू नीड टू वर्क ऑन दैट, और बहुत पेशेंटली आप उस चीज को समझेंगे और सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि हाँ ये सोल्यूशन मेरे काम को बेटर करेगा। या अगर आप रिसर्च में हैं तो आप रिसर्च में भी काफी इंटेंस रिसर्च करेंगे इस टाइम पर। आपके रिलेशन विथ योर एल्डर ब्रदर विल गेट बेटर एंड यहाँ पे आप अपने गोल्स को लेके भी देखेंगे कि आपके जो इनकम है, जो आपके डिजायर्स पूरे हो रहे हैं। बट बहुत ज्यादा बड़े गोल्स पे मत जाएं, आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं और रेगुलरली उनके ऊपर काम करें। यहाँ पे सैटर्न, अगर आपने ये वाला जो 140 डेज का जो टाइम पीरियड है आपने लूज किया, जब सैटर्न जब डायरेक्ट होंगे तो वो आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। तो यहाँ पे आप पैसा भी बना सकते हैं, आपको गेन्स होंगे बट विथ कॉन्टिन्यूस एफर्ट। बट आपको एल्डर ब्रदर से या अपने फ्रेंड सर्कल से आपके जो भी अप्रोच होगी वो बहुत ही एथिकल होनी चाहिए। काम करते हैं, अगर आपको कोई बिजनेस भी है तो आप वही कमिट करें जिसको आप पूरा कर सके। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल स्पाइसेस दैट इज मीन लगन के लिए। यहाँ पे सैटर्न आपके 12th एंड 11th हाउस के लॉर्ड आपके लगन पे बैठे हैं और वो रेट्रो हो रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। सैटर्न रेट्रो को हम बहुत बढ़िया मानते हैं। ये 27 जुलाई 11 दिसंबर तक रेट्रो रहेंगे। सो ये ऑलमोस्ट 138 डेज का पीरियड है, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा पीरियड साबित होगा। क्योंकि जब से सैटर्न देव आपके लगन पे आए हैं आपने अपनी जिंदगी में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स, हैवीनेस, पेसिमिस्टिक एंड वो कहते हैं वो खुशी गायब हो गई है।
अब यहाँ पे और जुपिटर भी अब आपके ऑलरेडी 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा पीरियड होगा। सैटर्न आपके लगन से हट गए, जुपिटर आपके 5th हाउस में है, बल्ले बल्ले। तो आपको यहाँ पे काफी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, हैप्पी महसूस करेंगे, एंड यू फील गुड, यू फील आपकी एनर्जी बेटर होगी, एनर्जेटिक फील करेंगे आप। और यहाँ से जो सैटर्न एस्पेक्ट किया आपके 3rd 7th एंड आपके 10th हाउस को, दैट इज हाउस ऑफ प्रोफेशन। यहाँ पे अगर आपकी कम्युनिकेशन, अगर आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर ही नहीं हो, कि सैटर्न को हम थोड़े बहुत लेजीनेस से भी जोड़ते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, आप काम ही नहीं कर पा रहे थे, आप मेहनत ही नहीं कर पा रहे थे, तो अब आप मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अब आपके पास प्रेशर नहीं हुआ, क्योंकि सैटर्न इज लाइक अ टीचर। अब वो आपको देख नहीं रहा, वो अब आपको होल्ड या कंट्रोल नहीं कर रहा, वो अब अपनी कॉपी चेकिंग में बिजी है। उसने आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आप कैसे परफॉर्म करते हैं। जब डायरेक्ट होंगे तब वो सडन उसका रिजल्ट मिलेगा आपको, आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो अब इसी तरीके से अब आप हार्डवर्क करते हैं, कॉन्टिन्यूसली हार्डवर्क करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप प्रेशर से हार्डवर्क भी करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, रिलेशन आपके आपके पड़ोसियों के साथ और यंगर सिबलिंग्स के साथ भी बेटर होंगे, क्योंकि अब आप स्ट्रेसफुल नहीं साउंड करेंगे। अब आप चाहेंगे कि उनके साथ रिलेशन अच्छे हो, तो आप एफर्ट कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करेंगे। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल में भी आपको सफलता मिलेगी, आप एंजॉय करेंगे जाना। और आधे और डॉक्यूमेंटेशन में भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आप चीज़ों एक्टिवली आप अपना काम करेंगे, प्रोएक्टिवली आप कोशिश करेंगे, अपने स्किल्स पे भी काम करेंगे, क्योंकि 3rd हाउस हमारी रिटन स्किल्स भी हैं, हमारी हाथों की स्किल्स भी हैं। तो अगर आपने कोई स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोई कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, दिस इज द टाइम आप कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। आप जो भी काम करेंगे बहुत प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, बिना फियर के करेंगे। आपका प्रोफेशन भी बेटर होगा, क्योंकि वहां पर भी जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तो वो जो परफॉर्म करेंगे तो उसमें फियर एंग्जाइटी नहीं होगी कि मैं इसमें फेल हो जाता हूँ या मैं इसको कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, आप बेटर परफॉर्म करेंगे। आपकी जो रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज्यादा आप बर्डन फील कर रहे थे, तो आप कहीं ना कहीं अपने बर्डन को लाइटन करने के लिए आप बेटर कम्युनिकेशन करेंगे अपने स्पाउस के साथ। अगर बिजनेस में है तो आपका बिजनेस भी इंप्रूव होगा, क्योंकि अब आप देखेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं गलत कर रहा था, मैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां मुझे काम करना है, मुझे सुधार करना है। तो वो चीज, क्योंकि सैटर्न ने वहां से कंट्रोल हटा दिया, तो नाउ अब आपके पास फ्री विल हुई कि तो उसको री इवेल्युएट करो, उसको समझो, री एनालाइज करो, और उस चीज को कंप्लीटली इरेडिकेट करो, कंप्लीटली उस चीज का को क्लोजर पे लाओ, उस चीज को आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस तभी करेंगे जब आप पुराना बैगेज को हटाएंगे अपने लाइफ से, अपने दिमाग से। तो अगर होगा, आपके पास फियर नहीं, एंजाइटी नहीं, आप अपने परफॉर्मेंस पे बेटर करेंगे, तो आपको रिकग्निशन भी मिलेगा अपने वर्क प्लेस पे। बस आपने जो भी काम करना है ना, करना है, लेजी नहीं होना, प्रोकास्टिनेशन नहीं होना कि भाई अब मैं थोड़ा सा आराम मिल रहा है मुझे, क्योंकि प्रेशर नहीं है आपके पास। अगर आपको लाइफ में बेटर करना है तो आप इस टाइम को बेटर यूज करें, के लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, अपनी कमियों को देखना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा जिनको आप निगलेक्ट कर चुके हो, उन ड्यूटीज़ को, उनको पूरा परफॉर्म करके क्लोजर दीजिए उन चीज़ों को जो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।